हेलो करो, हेलो। बारिश के आने से बहुत ही टाइट गैप से निकालना है बेटा। देखो हमारे आरो भैया भी स्कूल जा रहे हैं अब। चलो जी, अभी बेटा जी आज फिर से लेट है रोज की तरह। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। सो अभी क्या है ना कि आज तो मेरा ट्रेनिंग था नहीं सुबह, वो पोस्टपोन कर दिया शाम को 8:30 से 9:30, और दूसरा वाला होगा 9:30 से 10:30। सो क्या है कि मैं टाइम से उठा 7:30 बजे, बेटा जी को टूथब्रश करवाया, बेटा जी रोने लगे। नहीं करना था इनको टूथब्रश, इनको उठना ही नहीं था, पर फाइनली इन्होंने कर लिया टूथब्रश। एंड टूथब्रश करने के बाद से हम लोग जी चले, रो रहे थे, थोड़ा सा फोर्सफुली कर दिया मैंने टूथब्रश, रो रहे थे उसी में ही। उसके बाद से सर जी सो गए, और सर जब सो गए उसके बाद से मैं चला गया बाहर जूस बनाने। और जैसे ही मैं जूस बनाने गया, कल जो माल्टा ख़रीदा था 70 रुपये का 3, उसी से जब मैं जूस बनाने गया तो पीछे से आ गए उठ के। देखो जी, कूड़ा ऐसे ही फेंक के निकल गए, मतलब मेन रोड पे फेंक के निकल गए। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं है। अरिजीत सिंह का गाना चलना चाहिए, ना शर्म ना लिहाज आया। ए तुम्हारे आ रहा हो भैया, पीछे पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं बेटा, हैं? बुला लो उनको। एसी थोड़ा सा कम किया जाए, ठंडा लग रहा है। हीटर ही ऑन हो गया गलती से। अब ठीक है। बहुत खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है बेटा। तुम चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ तुम भाई, तुम चश्मा लगाओ यार। तुम्हारा हीरोगिरी बिना चश्मा के है ही नहीं। तुम चश्मा लगाने पे ध्यान दो यार। तुम कहाँ शाप शूप कर पड़ रहे हो। गाड़ी में घुसते ही सबसे पहले इनका रोना स्टार्ट हुआ, किस लिए? तो इनको सनग्लासेस चाहिए, और जबकि सनग्लासेस सामने पड़े हुए हैं। नहीं सॉरी, सनग्लासेस सामने नहीं थे। इन्होंने ड्रॉर खोला, ग्लव बॉक्स खोला, उसमें इनको नहीं मिला। और इनके 2 सनग्लासेस, दोनों इन्होंने, दूसरा ये रहा, नीचे गिराया हुआ था। मिले तब ना, जब रखा हो तमीज़ से। फिर उसके बाद से मैंने ढूंढा, हाथ ऐसे लगाया सीट के नीचे, तो दोनों मिल गए। दोनों पकड़ा दिया, कभी एक लगा रहे हैं, कभी एक लगा रहे हैं, कभी कुछ नहीं लगा रहे हैं। बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो तेरे पास आने से। समझे बेटा क्या है? बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से। आज फिर मैं वॉशरूम से आया तो पता चला कि भाई साहब रो रहे हैं, भयंकर वाला आंसू भरे हुए आंखों में। पापा जी और माँ गैलरी में बैठे थे, पापा जी खाना खा लिए होंगे, चाय पी रहे थे। मेरे को वादा जी ने बोला कि चाय पी लो, मैंने कहा लाओ जी पी लेते हैं। फिर मैं चाय पीने बैठ गया, और ये भाई साहब तो रो रहे हैं। मैंने कहा क्यों रो रहा है भाई? तो कहा आपने लेट कर दिया है। मम्मा बोली इनके आपने लेट कर दिया इसलिए रो रहा है। मैंने कहा ओके ओके, अभी रेडी होता हूँ। फिर मैंने शूज़ पहनना स्टार्ट किया, तो भाई साहब एकदम वही खड़े हैं, टिक के खड़े हैं कि मतलब पापा कितनी जल्दी शूज़ पहन रहे हैं। मैंने कहा पल्लवी ऐसा करो, वो मेरा वाला चाय मुझे पास कर दो जिसमें से मैंने 1-2 घूंट मारा है, क्योंकि अगर मैंने शूज़ पहन लिए तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर उसके बाद से इनको नहीं सुनना है कि पापा चाय पिए क्या करें।
तो मैंने पहले चाय पिया, फिर दूसरे पैर का जूता पहना और खड़ा था, देख रहा था ये पापा कितनी जल्दी जूता पहन रहे। उसके बाद से जो निकले तो पापा जी इंतजार कर रहे, कह रहे चलो भी चलते हैं, मैं तुमको पार्किंग तक छोड़ दूंगा स्कूटर से, तुम लोग चले जाना। मैंने कहा ठीक है। हम लोग नीचे आए तो मुझे याद आया रात को तो गाड़ी यही छोड़ दी थी मैंने। मैं दोपहर में आया था इनको लेके, धूप तेज़ हो रही थी, तो मैंने कहा यार धूप तेज़ हो रही है तो कहाँ जाएंगे, बाद में ले जाऊँगा, गाड़ी खड़ी कर दूँगा। उसके बाद टाइम मुझे मिला नहीं और फिर मैं भूल भी गया, मतलब मैं भूल गया, लिटरली भूल गया। रात को मुझे 11 बजे याद आया, मैंने पल्लवी से कहा यार पल्लवी गाड़ी तो यार यहीं पे खड़ी है, तो बोल रही बताइए आपको याद भी नहीं है। मैंने कहा हाँ यार क्या करूँ। उसके बाद से जी मैंने बाबा जी को बोला ये गाड़ी तो यहीं छूट गई है। सो कह रहे हैं कि इसीलिए तुम्हारी गाड़ी पे स्क्रैच लगता है। मैंने कहा इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्रैच तो बच्चे मार रहे हैं। अभी क्या ना ये गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। सोनू कुमार को कल फ़ोन किया था, वो गाँव गए थे। अब कल सैलरी आई मेरी, तो मैंने सोनू कुमार के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पता नहीं इशरत नाम है जने, क्या नाम उसका। सोनू कुमार कह रहे थे कि आएंगे। मैंने फिर फ़ोन किया सोनू कुमार को, यार मेरे को ऑफिस जाना है और तुम गाड़ी आ गया 8:30 बजे साफ़ कर देना। बोला जी भैया। मैंने कहा क्योंकि मैं बेटे को लेके जाऊंगा, उसके बाद सीधे ऑफिस निकल जाऊंगा, फिर लौट के आऊँगा, फिर ऑफिस जाऊंगा, गाड़ी खड़ी नहीं कर पाऊँगा। बोला जी भैया। सुबह के 9:03 हो रहे हैं, अब तक तो आए नहीं भाई साहब। और क्या नाम उसका, गाड़ी गंदी है और मुझे ऑफिस जाना था पर आँख ही नहीं खुली। तो अब घर आएंगे, तैयार होऊंगा, फिर बेटा जी को लेने जाऊंगा, घर पे इनको ड्रॉप करूंगा वापस, एंड उसके बाद फिर ऑफिस जाऊंगा। आज KFC डे है, KFC खाया जाएगा। वैसे एक लड़की का लास्ट वर्किंग डे कमिंग ट्यूसडे है एंड शी इज़ अ मुस्लिम। सो बोली कि आ जाओ, मैं ट्यूसडे को आ जाना आप और मैं ट्रीट दूंगी। आई सेड भाई सुन, तेरे से भी हम वेज खाएंगे ना बेटा, उधर ऐसे नहीं बैठते, तेरे से भी वेज खाएंगे। तो एक काम कर, तू आ कल, तो हमें पार्टी दे, मुझे और जो हमारे सर जी हैं जो हम लोग साथ में खाते हैं, हम लोग को पार्टी कल दे भाई तू, हमें तो KFC खाना है। बोले ठीक है। मैंने कहा और कल मैं ऐसी ऐसी चीज़ें खाऊंगा ना जो मैंने अपने बजट में कभी नहीं खाई है। मैं बिल्कुल फ्री लोडर बनने वाला हूँ कल, मैं फ्री का खाऊंगा। हंसने लगी, खूब हंस रही थी। सो आज जा रहा हूँ मैं ऑफिस, KFC डे है, फिर बेटा जी को पहले घर पे ड्रॉप करूँगा, उसके बाद जाऊँगा। ये देखो ये सबको रॉन्ग साइड आना है भाई साहब, कितने लीचड़ हो गए लोग यार। देखो गाड़ी वाला रॉन्ग साइड आ रहा है, बाइक स्कूटर का तो समझ में आते हैं, गाड़ी वाले रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और वो भी पुलिस चौकी के बराबर में, देख रहे हो। इन प्रॉब्लम ये भी नहीं कि यहाँ पे यू टर्न बहुत दूर है, मतलब बिल्कुल एंड ऑफ द रेड में, सॉरी एंड ऑफ द रोड पे है, तो इसलिए भी लोग अवॉइड कर रहे होंगे। बट स्टिल यार इतना बिजी रोड है, अपने टाइम बचाने के लिए ही रॉन्ग साइड जा रहे हो आप, और आपका टाइम तो बच नहीं रहा है क्योंकि फर्जी में आप वेट कर रहे हो। हाँ दूसरा, हाँ चश्मा, हाँ दे दी। तो आप टाइम तो बचाए नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ आपको। अगर टाइम बचता हो तो चलो जी, वैसे रॉन्ग साइड अलाउड नहीं है बट आपने ले लिया, ठीक है, रीजनेबल लगता है, बट ऐसे थोड़ी है यार। सो ऑफिस जाएंगे, 12:40-45 तक पहुंचेंगे। हाँ, तुम एक चश्मा लगाओ, दूसरा रखो, दूसरा चश्मा लगाओ, पहला रखो। अरे मेरे को ना, जब मैं वेडनेसडेज पे ऑफिस जाता हूँ, मेरे को थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, काम वाम ज़्यादा हो नहीं पाता है। काम इसलिए नहीं हो पाता कि अगर आप देखो, मैं सुबह इनको छोड़ के भी आऊँगा, दोपहर में इनको लेके आऊँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा 1 बजे तक या 1:45 बजे तक पहुँचूँगा। उसके बाद से उसके बाद से लंच पे चला गया KFC खाने, 2-2:15 बजे तक लौट के आया। मतलब 2-2:15 से लेके 4:30 बजे तक मैं ऑफिस में रहूँगा, क्योंकि मुझे इनको फिर से लेके जाना है सेशन के लिए। तो फिर लौट के आऊँगा, यानी कि मैं कितनी देर रुका ऑफिस में, 1 बजे पहुँचा, 4:30 निकल गया, 3.5 घंटे। अब वो 3.5 घंटे के बाद 3.5 घंटे मैं सही से काम कर पाया। उसके बाद मैं सेशन पे गया, जो भी मेरा रूटीन था वो डिस्टर्ब हो गया। सेशन में बैठ के मैंने 1 घंटे काम किया, तब तक लैपटॉप की बैटरी डेड हो जाती है। फिर घर आया, अब थका हारा आदमी क्या ही काम करेगा। फिर थोड़ा रिलैक्स किया तो दूसरों को ट्रेनिंग देने पहुंच गया। अब
वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैंने वाइफ से बोला कि यार ऐसा है बेबी जी, मैं कल भी ऑफिस जाऊँगा। बोले यार आप फ्राइडे जाओ ना, फ्राइडे जाते हो तो मेरे को थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि ये मेरी भी कॉल होंगी, क्योंकि उन्होंने भी अब सक्सेस फैक्टर्स ज्वाइन कर लिया है, सो मेरी भी कॉल्स होंगी। और उस टाइम में ना देखो दादा ही जा रहे, देखो दादा ही जा रहे हैं, सो मेरी भी कॉल्स होंगे और उस टाइम में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ए दादाजी देख, पीछे दादाजी, पीछे दादाजी स्कूटर से आ रहे हैं। स्कूटर स्कूटर देखो तो दादाजी आ रहे हैं। देखो तो दादाजी चले गए। दादाजी वो रहे, देखो 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 दादाजी वो रहे, तुमको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अभी स्कूटर से जा रहे हैं। सो ही इज माई फादर, पापा जी मेरे, पापा श्री, पिताश्री, बेटा जी के दादाजी। और बेटा जी बहुत लकी हैं, इनके परदादा जी भी हैं अभी। अभी बेचारे कल परसों आए गोरखपुर से, कल सुबह सुबह अम्बाला गए। बहुत ही हेक्टिक लाइफ है इनकी यार, बहुत ज़्यादा। कल सुबह सुबह अम्बाला गए, नहीं टाइम से निकले थे, 9 बजे गए अम्बाला, और फिर 11 बजे रात को घर लौट के आए, और फिर अभी ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस से फिर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो बेचारे सुबह कभी कभी अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे में निकलते हैं, कहीं जाना हो अगर किसी लोकेशन पे, तो अगर टाइम से पहुंचना है या फिर ट्रेन का वैसा टाइमिंग हुआ है, टिकट हुआ है। बहुत हेक्टिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब अगर रियल में कोई हसल का है ना, तुम्हारे पिताजी करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है। नो वर्ड्स टू पुट, नो वर्ड्स कैन सफाइस हिज मेहनत, द वर्क ही पुट्स फॉर अस एंड द फैमिली। सो अब क्या था, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया, हम भी घर से टाइम से निकले, वो भी टाइम से निकले, लेकिन हम थोड़ा घुमा के निकले हैं। वो अंदर से मार्केट की तरफ से आए हैं और हम आए हैं इधर से गांव के पीछे से, और हम आ रहे हैं धीरे धीरे। स्कूटर का स्पीड उनका ठीक ठाक है, 40-50 पे होंगे। अरे बेटा देखो तो सामने एकदम सेम टू सेम। अरे भाई साहब, अब चूतिया है क्या? भाई साहब क्या एकदम मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा था वो, उड़ता हुआ है एकदम। बेटा जी पहुंच गए स्कूल, 9:09 हो रहे हैं, यानी कि बेटा जी 10 मिनट लेट हैं लगभग। बारिश के आने से ये क्या हो भाई साहब, ये कौन सा डागी है भाई? इसका बॉडी के बाल काट दिए हैं, सर का बाल छोड़ा हुआ है। बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से धड़कना जाने। चश्मा पटाख रखा जाता ना तुम्हारा। ओ भाई साहब कितनी जल्दी में हो यार। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग शो। बाय बाय, मुझे बाय करो, पापा को बाय करो। बाय बाय, हाँ वेरी गुड। थैंक यू भैया। सो बेटा जी तो गए, अब हम भी चलते हैं घर को। सोनू कुमार को एक बार फ़ोन कर लेते हैं। कॉल सोनू कार क्लीनर। सोनू इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं
वह उत्तर नहीं दे रहा है। बारिश के कृपया आने कुछ समय से पश्चात कॉल करें। तो हम चलते हैं जी घर एंड मिलते हैं फिर दोपहर में बेटा जी को लेके जब आने आएंगे।